नमस्कार मित्रों, सिलेक्शन पॉइंट प्रयाग में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम लोग रीजनिंग में पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? फिगर ऑफ काउंटिंग। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा? रेक्टेंगल पढ़ा, स्क्वायर पढ़ा। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। इससे पहले का यदि आपको ट्रायंगल का देखना है तो इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखें, तभी ये समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे ट्रायंगल के। तो ध्यान से देखिए, यदि इसकी हम बात करें पहले वाले फिगर के, तो इसमें बताइए कितने ट्रायंगल हैं? तो आप कहेंगे इसमें एक भी ट्रायंगल नहीं है, एक भी त्रिभुज नहीं है, क्योंकि इसमें 3 भुजा चाहिए और इसमें ये 1 2 3 4 भुजाएं हो गई। लेकिन यदि इस त्रिभुज की हम लोग बात करें तो ध्यान से देखिए, इस त्रिभुज में हम लोग ये अगर ध्यान से देखें तो ये देखिए हमारा एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो एक त्रिभुज हमारा ये बन गया और इसी को हम ये देखें ऐसे, तो देखिए एक त्रिभुज हमारा और बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी वर्ग या आयत में यदि विकर्ण बना दिया जाए तो उसमें हमको 2 त्रिभुज मिल जाएंगे। कितने त्रिभुज? 2 त्रिभुज। अब यदि इस फिगर की बात करें हम, तो इस फिगर में ध्यान से देखिए, तो आपका ये एक विकर्ण है। जब ये एक विकर्ण है तो आपका ये 2 त्रिभुज बनाएगा कि नहीं बनाएगा? एक तो ये बनाया और एक आपका ये बनाया, तो 2 त्रिभुज ये बना दिया। और ये वाला भी जो विकर्ण है तो ये भी 2 त्रिभुज बना दिया। तो कहने का मतलब 2 2 मिलके कितने हो गए? तो 4 त्रिभुज आपको ये मिल गए। लेकिन जब दोनों विकर्ण आपस में टकराए हैं तो कुछ नई आकृतियां बन रही हैं। ध्यान से देखिए, तो ये देखिए एक त्रिभुज का नया निर्माण हो रहा है दोनों के मिलने से। यहाँ भी देखिए तो ये आपका एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो एक यहाँ मिला, एक यहाँ मिला। अब यदि आप इधर देखें तो इधर भी आपके एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। यदि आप यहाँ देखें तो यहाँ भी आपके एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो टोटल कितने त्रिभुज हुए? तो देखिए 1 2 3 4, 4 2 6 और 6 2 8 त्रिभुज। लेकिन क्या हम लोग इस तरह इसको काउंट करेंगे तो बहुत समय लगेगा। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब किसी भी वर्ग या आयत में विकर्ण बने हुए हों तो आप उसमें नंबरिंग कर दीजिए। क्या करिए? नंबरिंग 1 2 3 4, और जो सबसे बड़ा नंबर हो उसमें उसका 2 गुना कर दीजिए। तो देखिए सबसे बड़ा नंबर 4 है, 4 का 2 गुना 8 त्रिभुज। डायरेक्ट आपका आंसर आ गया कि नहीं आ गया? इसमें कोई समस्या हो तो बताइए। अब यदि इस फिगर की बात करें हम, तो इसमें हमने क्या किया कि एक ये लाइन बना दिया और उसके बाद हमने एक लाइन ये बना दिया और एक लाइन हमने ये बना दिया। अब इसमें यदि हम लोग त्रिभुज काउंट करें तो काउंट करने में बहुत अधिक समय लग जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? तो इसमें हम लोग सिर्फ नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे? नंबरिंग। जितना नंबर आए बड़े वाले नंबर का 2 गुना कर दीजिए। कितने त्रिभुज आ गए? तो 16 त्रिभुज आ गए। कितना आसान है, इसमें कोई भी समस्या हो तो आप बताइएगा। अब मान लीजिए हमने क्या किया कि इस वाले फिगर के प्रारूप में एक फिगर और बना दिया। ये देखिए, हमने एक फिगर और बना दिया। अब यदि इसमें भी वही प्रक्रिया है, आप देखें तो 4 इसमें भी, 4 इसमें भी आया। कहने का मतलब 4 दूना 8 यहाँ से, 4 दूना 8 यहाँ से, तो 8 त्रिभुज इससे, 8 त्रिभुज इससे, तो 8 और 8 16 त्रिभुज। लेकिन 16 त्रिभुज गलत है आंसर। ध्यान से देखिए, जब 2 विकर्ण आपस में मिलते हैं तो हमने कहा था एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। तो देखिए ये एक विकर्ण और ये एक विकर्ण दोनों आपस में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? जब दोनों आपस में मिल रहे हैं तो ये एक बड़े त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ से हमको एक त्रिभुज मिलेगा। इसी तरह हम लोग देखें तो ये देखिए, ये एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यहाँ से एक त्रिभुज। तो बताइए टोटल कितने मिले? तो 8 8 16, यानी आप कह सकते हैं 8 + 8 + 1 + 1। तो आप 8 8 16 और 2 18 त्रिभुज। इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप बताइए, कितना आसान है। इसी में आपका और भी आगे जाएगा। मान लीजिए ऊपर वाले में ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाले में भी हमने ऐसे बना दिया। ये देखिए, और हमने ये लाइन कंप्लीट कर दी। ये देखिए ऊपर वाले में भी हमने बना दिया। अब यदि आप ध्यान से देखें
तो इसमें भी आपका 16, तो इसमें भी आपका कितना होना चाहिए, तो इसमें भी आपका 16 होना चाहिए। तो 16 यहाँ से 16 यहाँ से, तो आपको कितने मिल गए, तो आपको 32 मिल गए। लेकिन क्या 32 सही है, तो 32 आपका गलत आंसर है। सही आंसर कितना होगा, तो ध्यान से देखिएगा, आपका इसमें भी 16 त्रिभुज होंगे, इसमें भी 16 त्रिभुज प्लस और क्या है, तो ध्यान से देखिए यहाँ 2 विकर्ण मिल रहे हैं। ये देखिए ये विकर्ण आपका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो एक त्रिभुज ये बना, ये भी देखिए आपका मिल रहा कि नहीं मिल रहा, तो एक त्रिभुज ये बना, तो 2 तो हमारे ये मिल गए। लेकिन आप देखें तो बीच में ये जो लाइन आई हुई है इसने भी कुछ नया निर्माण किया है। ध्यान से देखिए आप, तो यहाँ से हम अगर यहीं टर्न हो जाएं तो एक त्रिभुज दोनों बॉक्सों के मिलने से ये बन रहा है छोटा, तो एक यहाँ और बन गया। तो इसके अपोजिट में भी आप देखें तो वैसी स्थिति यदि दी हो तो एक त्रिभुज और आपका अपोजिट में भी बनेगा, याद रखिए। अब देखिए 2 यहाँ 2 यहाँ 4, तो 16 16 32, 16 प्लस 16 प्लस 4 और तो कितने हो गए 36 त्रिभुज। बोलिए इसमें कोई भी समस्या हो तो कमेंट करिएगा, कितना आसान है। अब मान लीजिए इसी में कुछ और आ जाता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। आपके सामने दूसरी भी आकृति आ जा सकती है, जरूरी नहीं कि यही आकृति हो। देखिए आपके सामने ये आकृति आ गई, ये देखिए ये आकृति आ गई। अब यदि इसकी बात करें तो इसमें आप देखें तो 1 2 3 4 यानी 4 दूना 8, तो यहाँ भी 8 यहाँ भी 8, तो 8 त्रिभुज आपको ये मिल रहे हैं, ठीक है ना। 8 8 16 8 24 तो ये मिल गया, लेकिन 24 आंसर नहीं होगा। ध्यान से देखिए जब 2 विकर्ण मिल रहे हैं, ये देखिए 2 विकर्ण जो मिल रहे हैं तो यहाँ एक त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं कि नहीं, तो इसके अपोजिट में वैसी स्थिति है। तो यहाँ भी देखिए 2 विकर्ण मिल रहे हैं, तो यहाँ भी, तो आपने क्या देखा 8 8 16 16 8 24 24 और 4 मिलके कितना, तो आप बताएंगे 28 त्रिभुज। कितने मिले, तो 28 त्रिभुज मिले। अब मान लीजिए इसमें हमने ये लाइन बना दी, क्या किया हमने ये लाइन बना दी। अब इसमें जरा आप लोग त्रिभुज काउंट करके बताइए, ये नया त्रिभुज, नए फिगर में नए त्रिभुज आपको बताने हैं कितने हुए। तब आप इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, कितना गया 6 गया, तो इसका मतलब 6 दूना 12। यहाँ भी बात करो तो 1 2 3 3 4 5 6, तो 6 दूना 12। यहाँ भी आपका 1 2 3 4 5 6 यानी 6 दूना 12, तो 12 36 हो गए। क्या सही है, नहीं। अभी देखिए ये भी हमें काउंट करने हैं जो 4 हैं, तो टोटल यहाँ आपको 12 12 24 12 36 और 4 मिला के कितना 40 त्रिभुज। तो ऐसी भी आकृति आपके सामने आ सकती है। अच्छा इसमें कुछ और भी हो सकता है, क्या हो सकता है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। अब इसमें क्या स्थिति बनने वाली है, आप इसको आसानी से एकदम काउंट कर सकते हैं। जो इसमें नई स्थिति आपकी बनने वाली है, नई स्थिति आपकी ये है कि इनको यदि हम जोड़ दें ऐसे एक रेखा से, तब कितने त्रिभुज होंगे। यहाँ आपको त्रिभुज काउंट करके बताना है। अब यदि इसमें आपको त्रिभुज काउंट करना हो तो क्या करेंगे, तो फिर से वही प्रक्रिया, आपके पास ये एक बॉक्स, ये एक बॉक्स, ये एक बॉक्स, 3 बॉक्स हैं। तो इन तीनों बॉक्सों में ध्यान से देखिए, यदि इस बॉक्स की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सेम बॉक्स हैं, तो सब में वही होगा। 8 का 2 गुना 16, तो यहाँ भी 16 यहाँ भी 16, तो आपके पास देखिए 16 48 हो गए। लेकिन और भी कुछ त्रिभुज है, देखिए यहाँ 2 विकर्ण मिले थे तो 1 1 ये 4 तो और मिले। लेकिन ध्यान से देखिए ये जो रेखा आई है, इस रेखा ने ये एक त्रिभुज का नया निर्माण कर दिया, किया कि नहीं किया, दोनों को मिलाने से। तो एक यदि इधर बना तो एक इसके अपोजिट में भी तो यहाँ बनेगा, तो एक ये बना, तो एक नया त्रिभुज आपका ये भी तो बन रहा है। तो
तो एक नया त्रिभुज आपका ये भी तो बन रहा है। तो देखिए आपके कितने हो गए, तो 16, 32, 48, 4 ये 4 ये 4 4 8, तो 8 आपको और जोड़ना है। कहने का मतलब फिर से देखिए 16 ये 16 ये 16, 2 2 4 2 6 2 8, तो 8 त्रिभुज आपको और मिल रहे हैं। जब 8 त्रिभुज आपको और मिल रहे हैं तो टोटल कितने हो गए, तो 48 + 8 बराबर 56 त्रिभुज। तो याद रखिए ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। ऐसे क्वेश्चन में आप बस इनको काउंट करके आंसर दे देते हैं, लेकिन इनको नहीं काउंट करते, इनको काउंट करना है। अब कोई इसको मत काउंट करने लगना, ये वाले त्रिभुज को, ये त्रिभुज आपका इसमें काउंट हो चुका है, याद रखना। लेकिन ये वाला त्रिभुज जो है यहाँ के दोनों बॉक्स के मिलने से ये बना है, तो इसलिए हमने इसको अलग से काउंट किया है। अब इसी में कुछ नई आकृति आ सकती है, ध्यान से देखिए, फिर हम आकृतियों का मिलन करवाते हैं। नई नई आकृतियां आएंगी आपके सामने। अब देखिए मान लीजिए आपके सामने ऐसी आकृति आ जाए, ऐसी आकृति, तब आप कितने त्रिभुज बताएंगे। ये देखिए यदि आपके सामने ऐसी आकृति आती है तो ध्यान से देखिए 1 2 3 4 सेम टू सेम, तो 8 यहाँ से 8 यहाँ से 8 यहाँ से, तो 8 8 16 8 24, बट विकर्ण मिले हैं तो कुछ नया बना होगा। तो देखिए यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है, कौन सा, ये देखिए, देखिए ये बन रहा है कि नहीं। तो इसके अपोजिट में भी तो एक बन रहा है, ये देखिए। और भी ध्यान दीजिए ये विकर्ण दो मिल रहे हैं, तो एक ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इसके अपोजिट में भी तो ये बनेगा, तो एक ये बना। तो देखिए कितने मिले, 2, यहाँ आपको 1 मिला, यहाँ 1 मिला, यहाँ 2 मिले। तो ध्यान से देखिए यहाँ आपको 1 मिला, यहाँ 2 मिले, यहाँ 1, तो 4 त्रिभुज तो आपको ये मिल गए, 1 2 2 4। लेकिन एक त्रिभुज अभी और है जो हमको नहीं दिखाई दे रहा है, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। यदि आप इसकी बात करें, ध्यान से देखिए इस बड़े वाले त्रिभुज की, तो एक त्रिभुज हमको और यहाँ प्राप्त हो गया। तो अब कितने मिले, देखिए 8 8 16 8 24, 24 और 3 27 28 29। तो यहाँ हमको कितने त्रिभुज मिले, तो यहाँ हमको 29 त्रिभुज मिले। इसमें कोई भी समस्या हो तो बताइएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट था। अब मान लीजिए इसी में हमने क्या किया, तो इसी में हमने इस आकृति को ये पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया। हमने पूरा जब कंप्लीट कर दिया तो अब त्रिभुज की रही बात की, अब कितने त्रिभुज हैं, तो यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, तो टोटल कितने हो गए, 8 8 16 8 24 8 32। तो 32 त्रिभुज तो आपको सीधे सीधे दिख रहे हैं। अब जरा आइए इनको सबको काउंट किया जाए। इसमें ये सब जो आपके थे सीधे सीधे आपने 8 त्रिभुज देख लिया। अब यदि आप ध्यान दें तो यहाँ आपका एक त्रिभुज बनेगा, तो इसके अपोजिट एक त्रिभुज यहाँ बनेगा, तो यानी एक यहाँ से तो एक यहाँ प्लस। अब ध्यान से देखिए यदि यहाँ एक बन रहा है, कौन सा बन रहा है, तो ये देखिए ये बन रहा है, तो एक यहाँ बना, तो एक फिर यहाँ, फिर देखिए आपका कौन बन रहा है, तो एक आपका ये बन रहा है। तो जब एक यहाँ बना तो एक यहाँ और बन गया, क्योंकि ये वाला बनेगा ना ये। अब ध्यान से देखिए एक आपका ये बना कि नहीं बना, ये, तो एक ये बना, तो एक इसका अपोजिट ये बना। तो देखिए 1 2 3 4 बाहर बने, तो 4 अंदर, तो टोटल कितने मिल गए, 8 त्रिभुज। तो 32 तो पहले थे, 8 और मिल गए, तो कितना हो गए, 32 और 8 40। लेकिन अभी आंसर नहीं आया, क्यों, क्योंकि हमारे पास बड़े त्रिभुज भी मिल रहे हैं। ध्यान से देखिए यदि इस वाले पार्ट को हम पूरा देखें, ये इस वाले पार्ट को यदि हम पूरा देखें, और तो यहाँ से एक त्रिभुज मिलेगा, तो यही वाला पार्ट इसके साथ भी एक त्रिभुज बनाएगा कि नहीं बनाएगा। अब फिर यदि आप इसकी बात करें, देखिए ये वाला जो पार्ट है एक त्रिभुज बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो यही पार्ट एक त्रिभुज इधर बनाएगा कि नहीं बनाएगा। देखिए 2 और 2 4, तो 4 और मिल गए, तो टोटल इसमें कितने त्रिभुज आए, तो 44 त्रिभुज। इसमें कोई भी समस्या हो तो कमेंट करिएगा। अब आइए जरा दोनों को मिला के हम देखें, वर्ग और त्रिभुज दोनों मिल के कैसे त्रिभुज क्या निर्माण करते हैं। ध्यान से समझिएगा, यही एग्जाम में आएगा आपके।
दोनों के मिलने से। देखिए मान लीजिए आपके सामने हमने ये त्रिभुज बना दिया, ये लीजिए, इसमें आपसे पूछा जाएगा कितने त्रिभुज हैं इसमें। तो ध्यान से देखिए, यदि इसमें बात किया जाए तो 1 2 3 4 और ये आपका वर्ग बन रहा है, तो 4 का 2 गुना 8 त्रिभुज। और इसके बाद यदि इसमें बात किया जाए इतने की, तो देखिए 1 2 आप नंबरिंग करके कितने बताएंगे, तो 3, तो 8 और 3 11 त्रिभुज। टोटल कितने आए, 8 और 3 मिलके तो 11 त्रिभुज। तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। अब इसमें कुछ नया हो सकता है, नया क्या हो सकता है, अब आप लोग ये माइंड मत लगाइएगा कि यहाँ से हम लोग चले ऐसे तो ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो ये त्रिभुज नहीं बन रहा है, क्योंकि 1 2 3 और ये 4 भुजाएं हो गई, और त्रिभुज में हमको 3 ही भुजाएं चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें हम लोगों ने तो 11 त्रिभुज निकाला, लेकिन मान लीजिए इसी में आपका क्वेश्चन ऐसे ना आके क्वेश्चन कैसे आ जाए, तो क्वेश्चन आपका ऐसे आ जाए। ये देखिए आपका क्वेश्चन ऐसे आ जाए। अब आपको बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का 2 गुना 16 त्रिभुज, प्लस 3 आपको ये मिले कि नहीं मिले, प्लस। अब ध्यान से देखिए इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट है जो आप ध्यान से देखें, दोनों आकृतियों के मिलने से बन रहा है, यानी आप मन की आंखों से देखें यहाँ तो कुछ नया दिख रहा है। क्या नया दिख रहा है, तो ध्यान से देखिए यहाँ से यदि हम ऐसे आएँ और ऐसे सीधी रेखा चले जाएं तो एक त्रिभुज बना कि नहीं बना, और यहीं पे आप ध्यान दें ऐसे आएँ और ऐसे चले जाएं तो एक त्रिभुज बना कि नहीं बना। तो बताइए 2 त्रिभुज आपके और बन गए, तो बताइए टोटल कितने हो गए, 16 3 19, 19 2 21 त्रिभुज। कितने त्रिभुज, 21 त्रिभुज। तो देखिए ये था आपका मेथड त्रिभुज काउंट करने का, जिसमें दोनों को हमने मिला दिया था। इसमें कोई समस्या हो तो आप कमेंट करिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन था। अब मान लीजिए आगे आपके सामने यही आकृति में क्या हो जाए, ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ नया होने वाला है। 21 त्रिभुज आपने तो निकाल लिए, मान लीजिए आपके सामने यही आकृति इस रूप में आ जाए। ये देखिए इस रूप में यदि यही आकृति आ जाए तो कितने त्रिभुज होंगे, तो बताइए इसमें 1 2 3 4, तो 8 तो आपके अंदर बन गए। फिर देखिए यहाँ से 3 मिलेंगे, यहाँ से 3 मिलेंगे, यहाँ से 3, यहाँ से 3, तो देखिए 3 3 6 3 9 3 12 8 20 त्रिभुज। ये तो था आपका ये, लेकिन इसमें कुछ और भी हो सकता है। क्या हो सकता है उसको आप लोगों को कमेंट करना है, बताना है, होमवर्क दें आपको। चलिए एक बता देते हैं, दूसरा आपका होमवर्क रहेगा। ध्यान से देखिए, हमने इसको यूं बना दिया, इसको भी यूं मिला दिया, हमने ये मिला दिया। अब यहाँ त्रिभुज की बात करें, कितने त्रिभुज, तो अब अंदर आपके कितने बन गए भैया, तो अंदर आपके त्रिभुज बन गए 16। कितने बन गए, तो अंदर आप बोल सकते हो 16 त्रिभुज, प्लस आपने ये 12 काउंट किया था, प्लस क्या, तो प्लस इसमें ये ध्यान से देखिए, ये जो यहाँ पास ये दोनों मिल रहे हैं, ये देखिए एक त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं, तो एक यहाँ बनेगा तो एक यहाँ भी बनेगा, इसके अपोजिट, तो ये भी तो देखो एक बना रहे हैं कि नहीं। तो कहने का मतलब ये जो एक पॉइंट है ये 2 त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। कितने का, तो 2 त्रिभुज का। तो यहाँ भी देखिए हम आपको 2 त्रिभुज दिखा रहे हैं, एक तो ये बना दिया इसने, तो हर पॉइंट आपके कितने त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं,
दो त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं। तो 2 2 4 2 6 2 8, तो 8 त्रिभुज और मिल रहे हैं। तो बताइए कितना हो गया। तो देखिए 12 8 20 20 16 36 त्रिभुज। कितने त्रिभुज हो गए? 36 त्रिभुज हो गए। अब मान लीजिए आपके लिए एक होमवर्क है, ध्यान से समझिएगा इसको और सॉल्व करके कमेंट करिए कि इसमें कितने त्रिभुज आपने निकाले हैं, और होमवर्क वाली क्लास में आपके सारे मैटर क्लियर कर देंगे। इसमें आपको ये बताना है कि हम यदि ये रेखा सीधी मिला दें, बात समझिएगा, फिर ये रेखा को एकदम सीधा इसमें मिला दें, बात को समझिएगा, फिर ये रेखा को हम सीधा इसमें मिला दें, और उसके बाद फिर ये रेखा को हम सीधा इसमें मिला दें। ये आपका होमवर्क है। क्या है? होमवर्क। और आपको बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे। इन रेखाओं को मिलाने के बाद आपको बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे। ये आपका होमवर्क है और सॉल्व करके सेंड करिएगा, ठीक है? कमेंट कर दीजिएगा कितने त्रिभुज आए। ये होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रिलैक्स माइंड से लगाइएगा। नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम आपकी 3 क्वेश्चन हो गई है, तीनों क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, आपको बताया जाएगा कितना आएगा कितना नहीं आएगा। और यही एग्जाम में आता है और कुछ एग्जाम में नहीं आता है, तीनों क्वेश्चन आपके। अब देखिए मान लीजिए आपके सामने कभी ऐसे स्टार बन के आ गया, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, या आपके सामने ये स्टार बन के आ गया, ये इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। ये बहुत पुराना मेथड हो गया, इसमें क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इससे आगे कुछ पूछेगा, लेकिन इससे आगे जानने से पहले इसको जानना पड़ेगा। यदि इसमें हम स्टार में बात करें कितने हैं, तो आप ध्यान से देखिए ये आपके छोटे छोटे बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 तो आपके छोटे बन गए, लेकिन ये जितने भी पॉइंट हैं एक बड़े त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं। यदि आप इनको देखना चाहते हो तो ध्यान से देखो। यदि हम इसकी बात करें तो देखिए ये आपका एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो 6 हो गया। अब यदि हम इसकी बात करें तो देखिए ये आपका एक बड़े त्रिभुज का निर्माण कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 7 हो गया। यदि हम इस पॉइंट की बात करें तो ये देखिए आपका एक बड़े त्रिभुज का निर्माण कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 8 हो गया। कहने का मतलब कि जितने पॉइंट हैं वो एक बड़े त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं। यदि इसकी बात किया जाए तो देखो ये एक बड़े त्रिभुज का निर्माण कर रहा है कि नहीं, इसकी बात किया जाए तो ये भी एक बड़े त्रिभुज का निर्माण कर रहा है कि नहीं। तो कितना? तो इसमें देखिए 10 त्रिभुज आए। कितने आए? 10। लेकिन एग्जाम में अब ये नहीं आएगा, एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आएंगे। ध्यान देना, एग्जामिनर क्या करेगा कि इनके ऊपरी बिंदु को आपस में ऐसे कनेक्ट करके तब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपस में ऐसे कनेक्ट करके तब आपसे क्वेश्चन पूछेगा। और इसमें बताना है आपको कि कितने होंगे। आप काउंट करिएगा, आपका ये भी होमवर्क ही समझिए। देखिए हम आप कमेंट करिए, देखते हैं आप लोग काउंट कर पाते हो कि नहीं। इसमें त्रिभुज वेरी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आएगा। यदि इसकी बात करें तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो आपके छोटे छोटे बन गए। अब यदि बड़े की बात किया जाए, देखिए ये आपका एक बड़ा बना, क्या हो गया? 7। ये आपका एक बड़ा बना, कितने हो गए? 8। तो 8 त्रिभुज तो आपके ये बन गए। तो इसमें कितने त्रिभुज थे? 8 त्रिभुज। लेकिन क्या लगता है ये एग्जाम में आएगा? नहीं आएगा। एग्जाम में क्या आएगा देखना चाहते हो तो ध्यान से देखो, एग्जाम में आपका क्या आएगा। एग्जाम में आपका ये आएगा कि इनको ऐसे जोड़ दो, ये मिला दो, और इनको भी आपस में ऐसे मिला दो, इनको भी आपस में मिला के ये मिला दो। ये आएगा एग्जाम में आपके क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यदि सब हम आपको होमवर्क ही दे देंगे तो हम क्या बताएंगे? तो ये वाला देख लीजिए, वो 3 ही होमवर्क बहुत हैं, ठीक है ना। अब यदि इसकी बात करें हम, तो यदि हम इस रेखा की बात करें, इस रेखा की ध्यान से देखिएगा, हम यदि इस रेखा की बात करें सिर्फ इतने की, तो 1 2 3, तो इस पॉइंट से हमको 6 त्रिभुज मिले। अब यदि हम इस रेखा की बात करें, ध्यान से देखना, तो हमने 1 2 3, तो यहाँ से भी हमको 6 त्रिभुज मिले।
अब यदि इस रेखा की बात करें हम, ध्यान से देखना, तो यहाँ भी 1 2 3, यहाँ से भी हमको 6 त्रिभुज मिले। अब ध्यान से देखना, यदि हम इस रेखा की बात करें तो 1 2 3, यहाँ से भी हमको 6 त्रिभुज मिला। अब ध्यान से देखना, यदि हम इस रेखा की बात करें तो 1 2 3, यहाँ से भी हमको 6 त्रिभुज मिला। अब ध्यान से देखना, यदि इस रेखा की बात करें तो यहाँ से भी हमको देखिए 1 2 3, यहाँ से भी हमको 6 त्रिभुज मिला। लेकिन आपने देखा कि कुछ त्रिभुज कॉमन हो रहे हैं, जैसे एक ये कॉमन हो गया, एक ये कॉमन हो गया, एक ये कॉमन हो गया, और उसके बाद एक ये कॉमन हो गया, एक ये कॉमन हो गया। तो कहने का मतलब 6 6 12 6 18 6 24 6 30 6 36, कितने हुए? 36 त्रिभुज। लेकिन कितने कॉमन हो गए जिसको हमने 2 बार काउंट कर लिया? 1 2 3 4 5। ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5, और एक ये भी कॉमन था। तो कितने? 6 त्रिभुज ऐसे हैं जिनको हमने 2 बार काउंट कर लिया। तो जब 2 बार काउंट कर लिया तो बताइए बचे कितने? 30 त्रिभुज। लेकिन अभी आप कुछ त्रिभुज भूल रहे हैं। ये देखिए, ये बड़ा वाला त्रिभुज हमने नहीं काउंट किया है, तो इसको लेंगे, एक ये मिलेगा, और आप इसको भी बोल रहे हैं ये बड़ा वाला त्रिभुज भी हमने नहीं काउंट किया, तो एक ये मिलेगा। तो बताइए कितने हो गए? 30 1 31 और 1 32 त्रिभुज। तो इसमें कोई समस्या हो तो बताइए, कितनी आसानी से आपने इसको काउंट कर लिया। इसी पे आपको इसको सॉल्व करना है, इसी तरीके से। अब देखते हैं आप सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। ठीक है, यदि इसका आंसर आप जानना चाहते हो कितने त्रिभुज है, तो ऑप्शन आपको दे देते हैं 33 34 35 36। ये है आपका ऑप्शन, इसी में से आपको बताना है। कोई भी समस्या होगी तो कमेंट करिएगा, कहीं भी आपको ना समझ में आए तब कमेंट करिएगा। ये आपके थे इतने त्रिभुज। आपके और भी त्रिभुज हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले आपने जो बेसिक पढ़ा वो बेसिक आप कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद जो अगले त्रिभुज होंगे आपको मिलेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, लेकिन पहले जो होमवर्क दिए आप उनको सॉल्व कर लीजिएगा। कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट अवश्य करें, और यदि वीडियो पसंद आया है तो कमेंट जरूर करें क्वेश्चन सॉल्व करके, लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू।